तो गुपकार गैंग ने कांग्रेस पर निशाना आपको बताएं साधा है। यहां पर जानकारी मिली गुपकार गैंग को लेकर। गुपकार ने तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे का तिरस्कार किया है। तो गुपकार गैंग पर अमित शाह का ट्वीट सामने आया है। तिरंगे का अपमान करता है गुपकार गैंग, बाकायदा अमित शाह ने ट्वीट किया है। अमित शाह देश के गृह मंत्री ने देखिए निशाना साधा है गुपकार गैंग पर, कांग्रेस पार्टी पर। गुपकार गैंग में अब कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई है और गुपकार गैंग वही गैंग है जो चाहता है कि 370 घाटी में वापस आना चाहिए और 370 जब से सरकार ने हटाया है तब से इस गुपकार गैंग ने कहना शुरू करा कि आपने तो कश्मीरियों की पहचान ही खत्म कर दी, उनके मनोबल को तोड़ दिया, 370 वापस आना चाहिए। इसको लेकर इसी मकसद से देखिए ये पूरा गैंग इकट्ठा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, एक ही मंच पर है, कई बैठकें भी हो चुकी हैं वहां की बाकी की रीजनल पार्टीज की आपस में एक छत के नीचे, लेकिन इनका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन गुपकार गैंग को ये समझ नहीं आ रहा है और अब गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस पार्टी भी जुड़ी हुई नजर आ रही है, जिस पर निशाना साधा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये लोग तिरंगे का अपमान करते हैं। ट्वीट किया दरअसल अमित शाह ने कि जम्मू कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है ये गुपकार गैंग, पाकिस्तान की भाषा बोलता है, तिरंगे का अपमान करता है। तो सीधे निशाना साधा गया। गुपकार ने तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे का तिरस्कार किया है। कांग्रेस पर अमित शाह ने सीधे निशाना साधा है, ट्वीट कर बाकायदा इन बातों का जिक्र किया कि तिरंगे का अपमान गुपकार गैंग करता है। अमित शाह का ट्वीट इसी को लेकर। जम्मू कश्मीर विदेशी दखल चाहता है गुपकार गैंग और जिस तरीके से राष्ट्र का जो ध्वज है, राष्ट्रध्वज जो है उसका तिरस्कार करता है, ये वही गुपकार गैंग है और लगातार अपमान करता है तिरंगे का। विदेशी दखल की मांग जम्मू कश्मीर में ये चाहता है गैंग। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर हमला बोला है ट्वीट के माध्यम से, तस्वीर आपके सामने है उनके ट्वीट की। द गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल, दे वांट फॉरेन फोर्सेस टू इंटरवीन इन जम्मू एंड कश्मीर। The Gupkar gang also insults India's tricolor. Do Sonia ji and Rahul ji support such moves of the Gupkar gang? They should make their stand crystal clear to the people of India. तो गुपकार गैंग पर गृह मंत्री ने निशाना साधा है कि भाई जो विदेशी ताकतें हैं, गुपकार गैंग गुपकार गैंग जो है गुपकार गैंग जो है वो दूर दूर तक फैलता जा रहा है और वो विदेशी दखल दरअसल चाहता है ये गुपकार गैंग। और उसी को लेकर जिस तरीके से तिरंगे का तिरस्कार किया गया उसका भी जिक्र किया गया है। गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल, दे वांट फॉरेन फोर्सेस टू इंटरवीन इन जम्मू एंड कश्मीर। द गुपकार गैंग आल्सो इंसल्ट्स इंडियाज ट्राइकलर। तिरंगे का तिरस्कार करता है गुपकार गैंग, विदेशी दखल चाहता है गुपकार गैंग। Do Sonia ji and Rahul Gandhi ji support such moves of the Gupkar gang? They should make their stand crystal clear to the people of India. अपने रुख को साफ करे कांग्रेस पार्टी, नकारी जा चुकी है कांग्रेस पार्टी। और हिमांशु देव हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। जम्मू कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है गुपकार गैंग, एक ट्वीट सामने आया है जिसमें निशाना साधा गया उस गैंग पर जो लगातार सवालों के घेरे में है। हिमांशु, अमित शाह का ट्वीट हुआ उसको लेकर। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह यदि ट्वीट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय के पास में पुख्ता जानकारी है और इस तरीके की जानकारियां भी गृह मंत्रालय के पास में है, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि जो गुपकार गैंग है ये लगातार जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है उसके बाद में लगातार पूरे देश, पूरी दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गैंग में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी के शय पर ये लोग इस तरीके की हरकतें लगातार करते रहते हैं, पूरी दुनिया भर में देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए गृह मंत्री ने भी सीधे सीधे तौर पर गुपकार गैंग का पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और गृह मंत्री का ट्वीट करने का मतलब यही है कि अब गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर तहकीकात करेगा, जांच करेगा और इस गैंग के तार कहां तक हैं। हिमांशु हमारे साथ गौरव भाटिया है, उनके पास जाएंगे। गौरव भाटिया, जो हिडन एजेंडा है गुपकार गैंग का, उस पर सीधे प्रहार किया अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए। देखिए, आप याद करिए, एक ऐतिहासिक निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री अमित शाह जी
जब पार्लियामेंट में थे तब लिया गया और अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया। आज जो सवाल गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूछा है, ये पूरा देश पूछता है भारत। कांग्रेस, तुम बताओ, क्या तुम गुपकर गैंग के साथ खड़े हो? क्या तुम महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हो जो कहती है मैं तिरंगा नहीं लूंगी और तिरंगे का अपमान करती है? या तुम उस फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हो जो कहते हैं कि हमें चीन का साथ मंजूर है और अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाए? ये सवाल वो है जो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उत्तर नहीं दे रही, चुप्पी साधे हुई हैं। और इन्हीं के जो नेता हैं संसद में, अधीर रंजन चौधरी ने जब बहस चल रही थी बिल्कुल तो गौरव भाटिया हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आप सवाल करना चाह रहे हैं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस का, आप इन रीजनल पार्टीज का तो समझ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस तरीके का अलायंस, गौरव भाटिया जी, ये बात साफ है कि कांग्रेस अब किस तरफ खड़ी है। और जब गृह मंत्री इसको एक अनहोली ग्लोबल गठबंधन बुलाते हैं तो ये बात साफ है कि कांग्रेस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ, अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। गौरव जी, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस को आज गद्दार पार्टी बुलाना ज्यादा उचित होगा और इसकी एक वजह है, वरना मैं इतना कड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल करता। कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी ने कहा था संसद के पटल पे कि कश्मीर का मामला तो यूएन में लंबित है, तो संशोधन कैसे? हमें देखना चाहिए किस तरह से इनके लीडर्स कहते हैं कि हमारी वीर सेना ज्यादा सिविलियंस को मारती है और जो है आतंकवादियों को कम। और चीन के साथ इनका समझौता, जिसको सोनिया गांधी स्वयं ने साइन किया हुआ है, ना पाकिस्तान पे बोले ना चीन पे बोले, और ये भी देश को नहीं बताने के लिए तैयार है कि गुपकर के साथ है या आज भारत के साथ खड़े हुए। जब तक ये उत्तर नहीं आता, पूछता है भारत कि आप भारत के साथ हो या भारत के खिलाफ हो। तो ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर थे, साथ ही साथ गौरव भाटिया और हमारे साथ हिमांशु भी बने थे। तो गुपकार गैंग जो है तिरंगे का तिरस्कार करता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इस ट्वीट के जरिए, और साथ ही साथ जो हिडन एजेंडा है इस गुपकार गैंग का, जो गुप्त एजेंडा है इस गुपकार गैंग का, अपने ट्वीट के जरिए चौतरफा निशाना साधा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ग्लोबल होता जा रहा है गुपकार गैंग, और कांग्रेस को देश ने पूरी तरह से पीछे की तरफ पछाड़ दिया है और पूरी तरह से नकार दिया है। उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसी को लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए गए हैं। गौरव भाटिया, 1 2 3 कई सारे ट्वीट कुछ ही देर में गृह मंत्री के बताने के लिए काफी है कि किस दिशा में ये जा रहा है, और उस दिशा के साथ साथ एक तीर से कई निशाने, चाहे वो वैश्विक स्तर पर इसके पांव पसारने की बात हो, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी का जो रुख और जो रवैया इसको लेकर, उस पर चुप्पी साधने को लेकर सवाल हो, और साथ ही साथ तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कुछ ट्वीट और सीधा प्रहार। गौरव भाटिया हमारे साथ लाइव थे लगातार। बहरहाल जो ट्वीट किया गया अमित शाह की तरफ से वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्लोबल हो रहा है गुपकार गैंग। राहुल गांधी जो है गुपकार पर अपने पक्ष को साफ क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। सोनिया गांधी अपने स्टैंड को क्लियर क्यों नहीं करती हैं? बिल्कुल, गुपकार गैंग पर अमित शाह ने जो निशाना साधा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछा है कि आप जनता के सामने अपना रुख साफ करें ऐसे संगठनों पर, ऐसे लोगों पर जो लगातार देश विरोधी बातें करते हैं, जो तिरंगा का अपमान करते हैं। और जो ट्वीट अमित शाह ने किया वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और यही कारण है, अमित शाह लिख रहे हैं कि जो खारिज होते जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी जगह नहीं बना पा रही कांग्रेस पार्टी।